गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स फंक्शन, ये हमें एक सेविंग्स फंक्शन दे दिया s इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.6y. कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ ₹1000 करोड़. ठीक है, हमें क्या निकालना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें निकालना है. तो चलो निकालते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिखते हैं. ओके, सो एस इज इक्वल्स टू सेविंग्स फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? -40 प्लस 0.6 इंटू वाई. ठीक है, और हमारा जो सेविंग्स फंक्शन असली वाला होता है वो क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू -c बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 0.6 किसकी वैल्यू है? 1 माइनस बी की वैल्यू है, और -40 किसकी वैल्यू है? -c बार की वैल्यू है. ठीक है, तो हमें यहाँ से -c बार की वैल्यू कितनी मिल गई? -40, और 1 माइनस बी को हम और क्या बोलते हैं? MPS भी बोलते हैं. ठीक है, तो MPS की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 0.6 मिल गई. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो लिखते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई होता है. ठीक है, B इंटू वाई होता है. राइट, अब C बार की वैल्यू तो हमें दी हुई है, कितनी है? C बार -c बार की वैल्यू -40 है, तो C बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी. ठीक है, तो C बार की वैल्यू कितनी हो गई? 40. और B की वैल्यू निकालनी है. B मतलब क्या होता है? यहाँ पे MPC होता है. राइट, B मतलब क्या होता है? MPC होता है. और हमें MPC और MPS में रिलेशन पता ही है क्या, कि MPC प्लस MPS करते हैं तो वो कितना आता है? 1 आता है. ठीक है, अब हमें MPC चाहिए. MPS हमें दिया हुआ है 0.6. ठीक है, प्लस यहाँ पे MPC इज इक्वल्स टू 1. अब ये प्लस 0.6 है, इसको उधर भेज देंगे इज इक्वल्स टू के, तो 1 से माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 हो जाएगा. ठीक है, अब 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा? 0.4. ठीक है, तो हमारा B या फिर MPC कितना आ गया? 0.4 आ गया. बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. सो ये हो जाएगा प्लस 0.4 और इंटू 1 वाई की वैल्यू कितनी है? हमें यहाँ पे दी हुई है इनकम लेवल 1000 करोड़. ठीक है, सो हमें इनकम दे दी. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम लेवल कितना है? 1000 करोड़. तो हम वाई की जगह 1000 पुट कर देंगे. ठीक है, सो 1000. अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा. सो 0.4 इंटू 1000 करते हैं. ये पॉइंट हटेगा नीचे, एक ज़ीरो आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 4 इंटू 100 440 प्लस 400 हो जाएगा. ये इज इक्वल्स टू C. तो हमारा C या फिर कंजम्पशन फंक्शन कितना आ जाएगा? 40 प्लस 400, सो 440, और यहाँ पे रुपीज़ और करोड़. ठीक है, सो हमारा आंसर कितना आ गया, यानी कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ गया? ₹440 करोड़. ठीक है, यहाँ जाके हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू.